नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम जिसके चर्चे पिछले एक साल से हर दिन हर जगह होता है। बॉलीवुड के उभरते हुए कलाकार जिसका निधन एक साल एक महीना पहले हुआ था और उनके हत्या की जांच भी लगातार पिछले एक साल से चल रही है। हालांकि अभी तक जांच में कुछ भी सामने नहीं आया है और एक साल के दौरान जांच में बहुत ऐसे तथ्य सामने आए और बहुत ऐसे तथ्य सामने आए नहीं जिन पे कोई चर्चा नहीं हुई। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने वाला हूं जिसको सुन करके कहीं ना कहीं आप ये सोचने पे ज़रूर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है, कुछ तो ऐसी बात है जिसकी हर जगह चर्चा होनी चाहिए और जांच एजेंसियों को भी उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए चलिए मैं आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो 14 जून साल 2020 को सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ और निधन होने के बाद पूरे देश में हंगामा मच गया। हर तरफ संसद से लेकर के सड़क तक माहौल गर्म हो गया। हर तरफ इंसाफ की आवाज़ उठने लगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हुआ। हत्या था, आत्महत्या था, तरह तरह की बातें होने लगी। गुत्थी उलझती रही, सुलझती रही, परंतु निष्कर्ष कुछ भी नहीं आया सामने आज तक। मामला जांच का शुरू हुआ मुंबई पुलिस से लेकर बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई, एनसीबी, ईडी, पता नहीं कितने कितने जांच एजेंसियां भी इसमें लग गई, परंतु किसी को हाथ में कुछ नहीं नजर आया। परंतु एक ऐसी बात है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, छोटी छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ सामने निकल के आएगा। तो आइए उस बात पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में इतनी ज़्यादा थ्योरी, इतनी ज़्यादा चीज़ें सामने आई कि दिशा सालियान की हत्या का भी इसमें कनेक्शन जुड़ा। डीनो मौर्य के घर में जो पार्टी हुई वो भी बातें हुई, परंतु सबसे जो शक था और सबसे जो बड़ी बात है वो देखिए मैं बताता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जब बात होती है तो ये कहा जाता है कि सुबह में उन्होंने जूस पिया था, सुबह करीब 9-10 बजे के आसपास, और जूस पीने के बाद उनकी मौत हुई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बीसरा रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उनका पेट खाली था, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, उनके पेट में कुछ भी नहीं था। यहीं पे दो बातें अलग अलग आ जाती है। और पिठानी, सिद्धार्थ पिठानी जो कि शुरू से शक के घेरे में है, पिठानी और उनका नौकर नीरज और केशव के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत ने सुबह सुबह जूस पिया था 9 बजे के आसपास। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि उनकी मौत रात को ही हो गई थी, परंतु जूस पीने का समय सुबह 10 बजे के आसपास बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि मौत दिन के करीब 10 के बाद 11-12 बजे के आसपास हुई होगी। ये दोनों जो स्टेटमेंट है कि रात की मौत, सुबह जूस पीना, ये दोनों स्टेटमेंट मन गढ़ंत बातें लग रही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति ये भी कह रहा है, सिद्धार्थ पिठानी ये भी कह रहा है कि रात को वो मेरे से मिलने आए, बेचैन थे, उनसे बातचीत हुई। फिर ये सामने आया कि रात को ही उनकी मौत हो गई। फिर ये सामने आ रहा है कि जूस उन्होंने सुबह में पिया और जूस पीने के बाद मौत हो गई। तो पिठानी शक के दायरे में हमेशा रहा है। और एक और महत्वपूर्ण जो बात पिठानी से संबंधित है वो ये है, पिठानी का ये कहना है कि उसने तुरंत चाबी वाले को, जब सुशांत सिंह राजपूत दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे सुबह में, तो पिठानी खुद चाबी वाले को बुलाता है। तो क्या पिठानी के पास ये पता था कि सुशांत सिंह राजपूत मर जाएंगे, उनका निधन हो जाएगा, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद रहेगा और वो तुरंत चाबी वाले को बुला लेगा? क्या उसके पास चाबी वाले का नंबर पहले से फीड था उसके मोबाइल में कि तुरंत उसने चाबी वाले को कॉल कर दिया और तुरंत बुला लिया और आनन फानन में पुलिस के आने से पहले ये दरवाजे तोड़ दिए गए? दरवाजे के डुप्लीकेट लॉक बना करके चाबी वाला आके खोल भी गया और चाबी वाला चला भी गया। जब तक आम पब्लिक आती, भीड़ लगता, तब तक सारा काम हो चुका था। तो ये सब ऐसी बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ें साफ नज़र आता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पे ध्यान देने की ज़रूरत है
और जांच एजेंसियां अगर इन सारे छोटी छोटी बातों पे ध्यान देगी तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। और ये बहुत ही विरोध है, सब जितने लोग हैं इस मामले में इन्वॉल्व हैं, इन सब के जो स्टेटमेंट आते हैं विरोधाभास है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। और इसमें सिद्धार्थ पिठानी का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी उनके साथ ही रहते थे। और इनके जो नौकर हैं, नौकरों ने जिस प्रकार से ये जूस वाली बात कही है, और उस जूस वाले को भी बुलाया जाना चाहिए जो कि वहीं आसपास में ही होगा। और बिल्डिंग के जो गार्ड्स हैं उन्होंने भी, उनका भी स्टेटमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो छोटे पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान दे कर के सोचेंगे तो इस जो सुशांत सिंह राजपूत एक छोटे शहर से आए हुए कलाकार थे, उनके बारे में ये जितनी अलग अलग थ्योरी जो चल रही है, अलग अलग जो स्टेटमेंट चल रहे हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे जो खबरें चल रही थी, इन सारे चीज़ों को एक करके मिला करके, और इसमें ड्रग्स एंगल भी जुड़ा हुआ है, तो ड्रग्स एंगल से लेकर के और उस रात की घटनाक्रम या उसके 2-4 दिन पहले के घटनाक्रम को पूरे अगर आप देखते हैं, और दिशा सालियान की हत्या का भी मामला इसमें ऐड है, तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है, बहुत कुछ सामने निकल सकता है। हमें तो सिर्फ इसका इंतज़ार है कि कब हत्यारे को फांसी की सज़ा मिले और कब हत्यारे पकड़े जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।